और फरीदाबाद से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि पाल गुर्जर फरीदाबाद बल्लभगढ़ विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए 18 करोड़ की लागत से बने हुए ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कुणाल कृष्णपाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है। इस भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पिछले 11 सालों में मोदी को ऐसी कौन सी गाली है जो कांग्रेस ने नहीं दी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कुणाल गुर्जर के साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित विधायक धनेश अलखला, मेयर प्रवीण बत्रा जोशी और कई अधिकारीगण मौजूद रहे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली है। कितनी खास ये बैठक रहेगी और कितनी अहम रहेगी, क्या कुछ देखिए, अगर परिषद के लोगों से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर भी फरीदाबाद के लिए आता है, लेकिन एकदम फरीदाबाद के लिए तो मोदी जी का, मनोहर लाल जी का और नायब सैनी जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए भरपूर राशि दिल खोल कर दी है। तो हम फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का भी, आदरणीय मनोहर लाल जी का भी, आदरणीय नायब सैनी जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। बिहार चुनाव में भाजपा कांग्रेस आमने सामने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ठाकुर जी, लोकतंत्र में एक भाषा की कोई मर्यादा, मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस घृणा पे उतर आई है, नीचे पायदान पे चली है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के मंचों से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री के लिए और उनकी माता श्री के लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिस तरह की भाषा बोली गई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पिछले 11 सालों में मोदी को कौन सी ऐसी गाली है जो इन्होंने नहीं दी। उनको खून का सौदागर, नीच जैसे शब्दों से संबोधित किया गया और इसका खामियाजा कांग्रेस ने पहले भी भुगता है और आगामी चुनावों में भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस जिस प्रदेश में है, प्रदेश में जो भी हमारा नेतृत्व वादा करता है 100% उसको पूरा करता है। हरियाणा में भी 2100 रुपए हर महीने महिला को देने को वादा किया था, जो 25 सितंबर से पूरा होने जा रहा है। वरना आप दूसरी तरफ देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की, तेलंगाना की, हिमाचल की, उन्होंने भी देने का वादा किया था और आज तक एक कौड़ी भी महिला को देने का काम नहीं किया। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, नेशनल सुरक्षा है एजेंसी है NARI, उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर के फरीदाबाद जो है वो कहीं ना कहीं कम बताया गया है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं नहीं समझता, हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है। हरियाणा की सरकार भी हरियाणा के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत है और लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कड़े से कड़ा कदम हरियाणा की सरकार उठा सकती है वो उठाएगी। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, हरियाणा में अपराध करने वाला बचेगा नहीं, उसको अपराध की कड़ी से कड़ी सजा देने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। लोगों की माने अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे और एक दिन का पूरा प्रवास उनका यहाँ पर है और हमने कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहेंगे और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका जो है इसको देखभाल करने का और इसको हमें होस्ट बनने का मौका उन्होंने दिया। सूरजकुंड पे आज हरियाणा में वो लोग इस बैठक को करेंगे। सर, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है एजेंसी ने, वुमेन सेफ्टी को लेकर के फरीदाबाद असुरक्षित बताया गया है महिलाओं के लिए, क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कौन सी वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हो, किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो, मैंने तो अभी तक पढ़ी नहीं है। लेकिन फरीदाबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित है। रात को 12 बजे 1 बजे हमारी बहनें बेटियां कहीं आए जाएं, किसी को कोई दिक्कत फरीदाबाद
बात करें। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके डीएनए में ही वोट चोरी का डीएनए। देखिए, अनर्गल बातें राहुल गांधी जिस तरीके की कर रहे हैं, अरे देश की सबसे बड़ी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कहा लिख कर दो, हम बताते हैं, हल्फनामा ही है, उसकी जो रिपोर्ट है उसकी जो उत्तर आएगा। लेकिन वो देने की बजाय जगह जगह रैलियां निकाल के नाटक और नौटंकी करने का काम जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, अरे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। कितना झूठ बोल लो, कितनी बातें कर लो, ये बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि तुम्हारा आचरण किस तरीके का, तुम्हें उसका रिजल्ट बता देगा बिहार का कि तुम्हारी क्या पोजीशन है और कहाँ के तुम लायक। तो मंत्री जी, 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, परंतु फरीदाबाद कैटल फ्री नहीं हुआ। आज भी आवारा पशु घूम रहे हैं। आज मैं मैं निगम मंत्री हूँ। पहली बात तो कैलकुलेशन लगाओ 10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये भी एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन हमने हजारों की संख्या के अंदर इन कैटल्स को गौशाला के अंदर भेजने का काम किया और उन पे चालान करने का काम का रिकॉर्डेड काम है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा जो सुबह गाय का दूध धोकर उसे छोड़ देते हैं और शाम को लेकर आते हैं, इस तरीके का काम ना करें। क्योंकि अभी तक तो 5100 रुपए का चालान था, और भी कठिन जो और भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करने का काम हम लोग करेंगे अगर वो इस तरीके की बातों से नहीं मानेंगे। आखिरी सवाल, सरकार अपना वादा पूरा करने जा रही है अगले महीने 21 रुपए महिलाओं को लेकर जो वादा किया गया था, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। परसों वो गणपति उत्सव के अंदर आए थे और कैबिनेट की बैठक बुलाई, सिर्फ एक ही एजेंडा था, लाडो लक्ष्मी हमारी बहनों को सम्मान देने का जो काम माननीय नायब सैनी जी ने किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी बहनों को, लाखों बहनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए उनका भाई नायब सैनी आगे बढ़कर आया है और हरियाणा की सरकार। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने 4 नई गौशाला बनाने का यहाँ पर ये जगह जगह पर गो अभ्यारण्य बनाने का प्रावधान है, नई गौशाला भी और पुरानी गौशालाओं को भी और मोर इंसेंटिवाइज करने का काम है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती है तो उनका अनुदान भी बढ़ाने का काम